हेलो शलोम, सबको जय मसीह की। मैं हाना अब्राहम फिर से एक बार हमारे चैनल एम्पावरिंग वर्ड विद हाना अब्राहम में मैं और मेरे हस्बैंड मिस्टर अब्राहम आप सबका स्वागत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें फिर से ये मौका दिया है कि हम आपके साथ फिर से प्रभु के वचन को बांट सके और हम साथ मिलकर प्रभु के वचन में से सीख सके। तो मैं आशा रखती हूँ कि आप आज आनंदित होंगे, भले होंगे, चंगे होंगे और प्रभु में सुरक्षित होंगे। और आज मैं प्रभु का ये अनुग्रह के लिए, जो अनुग्रह प्रभु का हुआ और हम फिर से आपके साथ आ पाए, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु को दुआ करती हूँ कि आज का वचन आपके लिए आशीष का कारण बने। सो आज हम प्रभु के वचन में आगे बढ़ेंगे और मैं आगे का समय मैं मिस्टर अब्राहम क्रिश्चियन को देना चाहती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितने भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको मेरी और मेरी वाइफ हाना की ओर से प्रेज द लॉर्ड, सलोम, जय मसीह की। हम लोग ये आशा रखते हैं कि आप सब लोग प्रभु में भले चंगे होंगे और प्रभु की जो कृपा है उसका अनुभव कर रहे होंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये आज फिर से एक मौका दिया कि हम परमेश्वर का वचन आपके पास ला सके। और परमेश्वर से हमारी ये प्रार्थना है कि आज की हमारी ये जो छोटी सी एक संगत है उसके द्वारा आप सब लोग, हम सब लोग आशीषित हो। आज के वचन के द्वारा आप सब लोग आशीषित हो और आप परमेश्वर को और ज्यादा अच्छी तरह से जान पाए। तो मेरी परमेश्वर से फिर से ये प्रार्थना है कि हमारा आने वाला पूरा समय प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो। तो आज हम पुराने नियम की एक किताब है जो प्रॉफिट की बुक है, ओबाद्या प्रॉफिट, ओबाद्या नबी। तो उस किताब में से हम प्रभु के वचन को जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। तो हम उस किताब में से ये सीखने वाले हैं कि उस टाइम पे प्रभु ने क्या मैसेज दिया था और हमारे दौर में, आज के दौर में प्रभु उस बुक के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहते हैं। आज के दौर में हम हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में उसे किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम वो सीखने वाले हैं। और हम सब हमने देखा है कि पुराने नियम को ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं और ज्यादा जो प्रॉफिट्स की बुक है उसे ज्यादा इग्नोर करते हैं क्योंकि उन लोगों को समझ में नहीं आता कि प्रभु क्या कहना चाहते हैं, किसको कहना चाहते हैं। तो आज मैं आशा रखती हूँ कि ओबाद्या की किताब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी कि प्रभु ने ओबाद्या को किसके पास भेजा और क्या मैसेज लेके भेजा, वो आज हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो मैं आशा रखती हूँ कि आज का समय, आज का ये वीडियो आपके लिए आशीष का कारण बनेगा और प्रभु को आप ज्यादा नजदीक से जान सकेंगे। प्रभु को कैरेक्टर को, प्रभु का जो कैरेक्टर है उसको आप समझ सकेंगे और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ ज्यादा ग्रो कर सकेगी। तो अब हम जाएंगे आज के स्टडी में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम पुराने नियम में से ओबाद्या नबी की किताब के ऊपर बाइबल स्टडी करने वाले हैं। पिछले समय में हमने नए नियम में से फिलेमोन की जो पत्री है उसके ऊपर बाइबल स्टडी किया था और हम लोग बहुत ही आशीषित हुए। परमेश्वर ने हमारे साथ उसके वचन के द्वारा बात की और आज भी ये जो ओबाद्या नबी की जो किताब है वो पुराने नियम में सबसे छोटी किताब है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज उसमें छुपा है। हम मसीही लोगों के लिए बहुत कुछ सीखने लायक है इस किताब में से। तो आज हम इस छोटी सी बुक में से प्रभु का वचन सीखने वाले हैं। तो हम आज प्रॉफिट की बुक में से सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक सवाल करना चाहती हूँ कि प्रॉफिट किसको बोला जाता है और
प्रॉफिट क्या सुन के किस लोगों के पास मैसेज को लेके जाते हैं? यस यस, पुराने नियम में बहुत सारे प्रॉफिट्स के नाम है, और जीसस खुद, यीशु खुद भी एक प्रॉफिट है, एक नबी है। तो हमारे लिए, मसीही लोगों के लिए, ये प्रॉफिट, ये भविष्यवक्ता, नबी कौन है वो जानना बहुत ही जरूरी बन जाता है। तो प्रॉफिट, अगर हम डिफाइन करना चाहे तो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ एक आदमी, एक इंसान, जो परमेश्वर का मैसेज उसके लोगों के पास लेके जाता था। वो परमेश्वर का मैसेज खाली उसके परमेश्वर के लोगों के पास ही नहीं, बल्कि जो दूसरे लोग थे, जो राज्य के लोग थे, उनके पास भी वो परमेश्वर का संदेश लेके जाता था। तो प्रॉफिट में 2 क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली क्वालिटी कि वो परमेश्वर की आवाज को सुन सके। yes. आपने पुराने नियम में पढ़ा होगा, जब समूएल बहुत ही छोटा था और रात को जब परमेश्वर ने उसको बुलाया तो उसको तो ऐसा लग रहा था कि एली मुझे बुला रहा है। एक्चुअल में परमेश्वर की आवाज उसको बुला रही थी, लेकिन वो ये सोचता था कि एली मुझे बुला रहा है। जब 3 बार एली के पास जाता है तब एली उसे कहता है कि तुम जाकर परमेश्वर से बात करना, वो तुमसे बात करेगा। तो प्रॉफिट के लिए एक इंपॉर्टेंट उसमें क्वालिटी होनी चाहिए कि वो परमेश्वर की आवाज को सुन सके। और दूसरी क्वालिटी वो होनी चाहिए कि उसमें वो हिम्मत होनी चाहिए, वो करेज होनी चाहिए कि वो लोगों के पास जाके परमेश्वर ने जो मैसेज दिया है वो परमेश्वर के लोगों को जाके बता सके। yes. क्योंकि वो समय में जब प्रॉफिट जो थे, जो नबी थे, जब परमेश्वर का मैसेज लेके लोगों के पास जाया करते थे, राजाओं के पास जाया करते थे, तो कई बार लोग खफा हो जाते थे और प्रॉफिट को मार डालते थे। yes. तो प्रॉफिट की ये एक और क्वालिटी उसमें ये भी होनी चाहिए कि उसमें वो हिम्मत होनी चाहिए कि वो लोगों को प्रभु का सच्चा मैसेज दे सके। ये 2 क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। अभी परमेश्वर, ये जो प्रॉफिट है, जो नबी है, उनको अपना मैसेज कैसे देते थे? तो इसमें मुख्यत्वे मेनली 2 प्रकार है। प्रभु नबी के साथ पिक्चर्स के द्वारा बात किया करते थे, लेकिन इसमें भी 2 टाइप है। जब प्रॉफिट जो है वो दिन में वो जगता ही है, मतलब वो खुली आंखें है उसकी, तब परमेश्वर उसको संदर्शन दिखाते थे, एक दर्शन दिखाते थे, और उसके द्वारा प्रभु अपना मैसेज नबी को देते थे। दूसरी एक और रीत भी है, जब प्रॉफिट सो जाया करते थे तो उनके स्वप्न के द्वारा परमेश्वर अपना मैसेज वो नबी को दिया करते थे, और बाद में वही मैसेज लेके वो नबी लोगों के पास जाया करते थे। कई बार परमेश्वर रिविलेशन के द्वारा प्रॉफिट के साथ बात किया करते थे, मतलब उनके हृदय में, जो प्रॉफिट जो होते थे उनके हृदय में कोई बात रख दिया करते थे, जिसे रिविलेशन कहते हैं। तो रिविलेशन के द्वारा भी परमेश्वर प्रॉफिट को अपना मैसेज पहुंचाते थे। तो ये मेनली 2-3 प्रकार है जिसके द्वारा परमेश्वर प्रॉफिट के साथ बात किया करते थे, प्रॉफिट को अपना मैसेज पहुंचाते थे। तो मैं यहाँ एक बात कहना चाहती हूँ कि कई बार क्या होता है, जो बाइबल में से जो लोग भूल निकालने बैठते हैं, yes. जो गलतियां निकालने बैठते हैं, वो ज्यादातर गलत तरीके से इसका इस प्रभु के वचन को गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। yes. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रॉफिट ने जो विजन देखा होता है वो बाइबल में हम देखें तो कई बार पास्ट टेंस अभी उन्होंने देखा है, लेकिन जब वो लिखते हैं तो पास्ट टेंस में लिखते हैं। yes, तो ऐसा लगता है कि ये कहानी तो खत्म हो गई है। yes, पर yes. ऐसा नहीं होता। तो yes. ज्यादा आप इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे।
यस, ये बात मैं सभी मसीही भाई बहनों को समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर जो नबी है उसके 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 पास मतलब दर्शन के द्वारा और स्वप्न के द्वारा बात किया करता था। तो जो घटनाएं भविष्य में घटने वाली है, वो घटनाएं जो नबी है उसको अपने स्वप्न में या तो संदर्शन के द्वारा वो उसे देख लिया करता था। और इसीलिए पुराने नियम में प्रॉफिट के लिए एक और वर्ड यूज हुआ है। जानते हैं आप, प्रॉफिट को सीयर कहा गया है, दृष्टा। प्रॉफिट के लिए दृष्टा, ये एक वर्ड यूज किया है, द वन हु सीज, जो देखने वाला है, जो घटनाएं भविष्य में घटने वाली है उसको पहले से ही जिसने देख लिया है उसे दृष्टा, इंग्लिश में सीयर कहा जाता है। तो जो प्रॉफिट जो थे वो लोग अपने दर्शन में जो घटनाएं घटने वाली है उसको पहले से ही उन्होंने देख लिया है। इसलिए जब वो लिखते थे तो वो ऐसे लिखते थे जैसे वो जो घटनाएं हैं वो ऑलरेडी घट चुकी है। जैसे कि आज के हमारी जो किताब है उसमें से भी 2-3 वर्ष जब वो आएगी तब मैं आपको बताऊंगा कि वो घटनाएं एक्चुअल में घटी नहीं है, लेकिन ओबाद्या नबी ने पहले से ही लिख दिया है कि जैसे ऐसा हो गया है। मतलब उन्होंने ये जब दर्शन देख ही लिया है उसके हिसाब से वो ऐसा लिख रहे हैं कि वो घटनाएं घट चुकी है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वो घटना को घटते हुए अपने दर्शन में देख लिया है। पर एक्चुअली तो वो घटने वाली होती है, वो फ्यूचर के लिए होती है। लेकिन कुछ लोग जो बाइबल के जो विरोधी है, जो मसीह विरोधी है, वो लोग ऐसा कहते हैं कि बाइबल में जितनी भी भविष्यवाणियां लिखी गई है वो घटनाएं घट जाने के बाद लिखी गई है, वो उससे पहले नहीं लिखी गई, क्योंकि वो फ्यूचर टेंस में नहीं लिखी है, वो पास्ट टेंस में ऑलरेडी लिखी हुई है। तो ये यहाँ पे वो यहाँ एक मैं बात कहना चाहती हूँ कि सभी घटना इस तरह से नहीं लिखी है। ये सभी जगह पे प्रॉफिट ने जो प्रोफेसी है उसको पास्ट टेंस में नहीं लिखा है। कुछ प्रोफेसीज है जिसको फ्यूचर टेंस में लिखा है, लेकिन कई जगह पे जो फ्यूचर में जो घटनाएं घटने वाली है उनको ऐसे लिखा गया है जैसे वो ऑलरेडी वो घटना घट चुकी है। और यहाँ पे जो मसीही विरोधी है, जो बाइबल के जो विरोधी लोग हैं, वो लोग ऐसा कहते हैं ये जो भविष्यवाणी नहीं है, ये तो घटना होने के बाद प्रॉफिट ने उसको बुक में लिखा है, तो उसे हम भविष्यवाणी के तौर पे नहीं ले सकते। ये यहाँ पे भूल कर रहे हैं, ये मिस कर रहे हैं पॉइंट कि जो प्रॉफिट थे वो जो घटना घटने वाली है उसको पहले से ही अपने स्वप्न में या अपने दर्शन में वो घटना घटते हुए देख चुके होते हैं। इसलिए जब वो उसको पेज के ऊपर जब लिखते थे तो ऐसे लिखते थे जैसे वो घटना घट चुकी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम मसीही भाई बहनों के लिए जानने के लिए। हाँ, तो मुझे यहाँ एक बात याद आती है कि सबसे पहले प्रॉफिट हनोक थे। यस। और हनोक को प्रभु ने मैसेज लेके भेजा था। यस। मैसेज ये था कि परमेश्वर अपने दूतों के साथ आएंगे और सभी लोगों का न्याय करेंगे। यस, ये मैसेज है। तो ये वार्निंग मैसेज लेके भेजा था। यस। और पुराने नियम में भी अगर आप देखोगे तो जितने भी प्रॉफिट्स आए हैं वो ज्यादातर वार्निंग्स लेके आए हैं, चेतावनियां लेकर आए हुए हैं। जब भी राजा किसी प्रॉफिट को या नबी को देखता था तो वो डर जाता था कि क्या मैसेज लेके आया होगा परमेश्वर की ओर से, क्योंकि ज्यादातर परमेश्वर ने अपना मैसेज तब भेजा जब उसके लोग उसके वचन से फिर गए थे। जब उसके लोग पाप में जी रहे थे, जब उसके लोग परमेश्वर से दूर हो गए थे, तब परमेश्वर ने ज्यादातर अपने जो नबी है, जो प्रॉफिट्स है, उनको मैसेज लेके भेजा था। और उसके अलावा उनके लोगों के आसपास जो रहते थे उनके लिए भी मैसेज लेके भेजते थे। यस। क्योंकि वो लोग प्रभु की प्रजा को
बहुत हैरान परेशान करते थे। यस, एक्चुअली आज की हमारी जो किताब है ओबाद्या नबी की जो किताब जिसके ऊपर आज हम स्टडी करने वाले हैं, वो जो वचन है वो इजरायली प्रजा के लिए था ही नहीं। ये ओबाद्या नबी ये जो मैसेज लेके गए थे वो इजरायली प्रजा के पास गए ही नहीं थे, वो तो अदोम के पास गए थे। अदोम एक राज्य था, एक देश था जिसके पास ये ओबाद्या नबी अपना मैसेज लेके गए। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ओबाद्या कौन था। यस, ओबाद्या नबी के बारे में अगर हम जानना चाहें तो बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है हमारे पास। हालांकि बाइबल में पुराने नियम में बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम ओबाद्या है, लेकिन ये जो किताब जिस ओबाद्या नबी ने लिखे है उनका पूरे बाइबल में दूसरे और किसी जगह पे उनका वर्णन नहीं मिलता। जो दूसरे ओबाद्या के नाम के जो लोग हैं वो दूसरे लोग हैं। अच्छा। ये जो नबी है ओबाद्या नबी, उनका बाइबल में और किसी भी जगह पे कोई उल्लेख हमें नहीं मिलता है, इसलिए उनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। उनका जो समय है उसके बारे में भी स्कॉलर्स की दो राय है। कुछ स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि ओबाद्या नबी का जो समय था वो ईसा पूर्व 845 था, और कुछ बिब्लिकल स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि यह ओबाद्या नबी का जो समय है वो इजरायली प्रजा जब बेबीलोन में बंधुआई में चली गई उसके बाद का है, यानी ईसा पूर्व 586 के बाद का है। तो स्कॉलर्स में अलग अलग राय है, लेकिन उससे कुछ इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो उनका जो मैसेज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। ओबाद्या नबी का जो नाम है उसका भी मैं आपको अर्थ बताना चाहूंगा। उसका मीनिंग होता है यहोवा का दास, सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, सर्वेंट ऑफ याहवे। क्योंकि उनका जो नाम है वो दो हिब्रू वर्ड से बना हुआ है। पहला वर्ड है एबेद यानी सर्वेंट और स्लेव, दास या गुलाम, और जो दूसरा जो वर्ड उसमें है वो है याह यानी परमेश्वर। परमेश्वर यहोवा को याह भी उनका नाम है। तो ओबाद्या नबी का जो नाम है, हिब्रू जो वर्ड है उसका यह मीनिंग है सर्वेंट ऑफ गॉड और अथवा वर्शिपर ऑफ गॉड। क्योंकि परमेश्वर की सेवा करना मतलब परमेश्वर की वर्शिप करना। तो उनके नाम के ये दो अर्थ निकलते हैं, सर्वेंट ऑफ गॉड, वर्शिपर ऑफ गॉड। तो ओबाद्या नबी के बारे में इसके अलावा हमारे पास और कोई खास जानकारी नहीं है। दूसरी एक बात जानना हमारे लिए जरूरी है और वो है अदोम कौन है। यस, मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती थी कि अदोम कौन है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि अदोम कौन है। बाइबल में अदोम किसको बोला जाता है। यस, तो ये जो ओबाद्या नबी अपना जो मैसेज लेके गए थे वो इजरायली प्रजा के पास नहीं गए थे। वो अपना मैसेज लेके अदोम जो देश था, अदोम देश में जो रहने वाले लोग थे उसके पास अपना मैसेज लेके गए थे। तो ये अदोम कौन है? तो आइए हम बाइबल में से देखते हैं कि अदोम कौन है, क्योंकि उसके लिए ये पूरा मैसेज है ओबाद्या नबी का। तो ये जानना तो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि अदोम कौन है। तो आइए हम बाइबल में से देखते हैं कि अदोम कौन है। अगर आपके पास भी बाइबल है तो आप भी हमारे साथ निकाल सकते हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 25वां अध्याय और 30वीं आयत, यहां पे ये लिखा है, तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है
उसी लाल वस्तु में से मुझे खिला, क्योंकि मैं थका हूं, इसी कारण उसका नाम अदोम भी पड़ा। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, ये आयत के द्वारा हमें पता चलता है कि याकूब का जो भाई था एसाव, उसी का नाम अदोम है। और अदोम जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है रेड, लाल। उसका ये नाम क्यों पड़ा वो हमने अभी अभी आयत में से पढ़ा। जब एसाव शिकार करने जंगल में गया था और उसे कुछ भी नहीं मिलता और उसको बहुत ही भूख लगी होती है, और जब वो वापस घर आता है तो याकूब ने एक लाल सब्जी बनाई हुई थी। एक्चुअल में एग्जैक्ट पता नहीं है याकूब ने क्या बनाया था, मतलब उन्होंने लाल कलर की कोई सब्जी बनाई थी। और एसाव उसे कहता है कि तुम मुझे ये खाने के लिए दे, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूं। yes. और उसी के कारण जो एसाव है उनका जो नाम है वो अदोम पड़ा। एक और रीजन भी है एसाव का नाम अदोम कैसे पड़ा, वो भी हम वर्ष में नहीं जाएंगे। जब जो रिबेका थी उसको जब ट्वीन ब्रदर्स, दो लड़के जब पैदा हुए, एसाव और याकूब, तो सबसे पहले एसाव अपनी मां की कूख से बाहर आया। और जब वो बाहर आया तो वो एकदम पूरा लाल था, उसका जो पूरा शरीर था वो पूरा लाल रंग से, जैसे उसको रंग दिया हो ऐसा था। और उसके शरीर के ऊपर बहुत ही बाल थे, तो उसके लिए उसे दो नाम मिला। क्योंकि वो लाल था, पूरा ही लाल था उसका बॉडी, इसलिए उसे अदोम कहा गया। और उसके शरीर पर बहुत सारे बाल थे, इसलिए उसे एसाव नाम मिला। तो आप सब लोग जानते हो कि बाइबल में नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। yes. और ये नाम वो कैसे रखते थे, वो इस तरह की घटनाएं भी थी कि जब उनका जन्म हुआ हो तब जो एक कुछ इंपॉर्टेंट बात हो उसके साथ जोड़कर वो लड़के या लड़की का नाम रख दिया करते थे। yes. एक ये भी रीजन था, एक ये नाम भी रीजन रखने था। का। यस, तो ऐसा जब अपनी माँ की कुख से बाहर आया तब वो एकदम लाल कलर था, इसलिए उसको अदोम कहा गया है। अभी ये जो एसाव है वो पहले तो अपने भाई याकूब के साथ जो प्रदेश था वहीं पे वो साथ में रहा करते थे। लेकिन एक ऐसा समय आया कि जब दोनों की संपत्ति, दोनों की भेड़ बकरियां इतनी बढ़ गई कि एसाव ने ये कहा कि अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और इसलिए एसाव वहां से निकलकर सैर नाम का एक जो पहाड़ था, सीला नाम का एक जो प्रदेश था, वहां जाके वो लोग बस गए। तो उसके जितने भी जो वंशज थे वो हमेशा के लिए वहां बस गए। और वही माउंट सैर जो पहाड़ है पे बसने वाले जो लोग थे, जो एसाव के जो वंशज थे, उनके लिए ओबाद्या नबी अपना मैसेज लेकर जा रहे हैं। तो ये वो लोग अदोम। यस, तो यहां पे ओबाद्या नबी की किताब में जो मैसेज दिया गया है अदोम के लिए, वो मैसेज जो एसाव के जो वंशज थे उनके लिए वो मैसेज है। पूरा ये जो बुक है वो उनके लिए मैसेज के तौर पर लिखा गया है। और ओबाद्या नबी को यही मैसेज लेकर अदोम में भेजा गया था कि वो अदोम के लोगों को, एसाव के वंशजों को जाके ये मैसेज सुनाए। तो वो मैसेज एक्चुअली था क्या? क्यों प्रभु को ऐसा लगा कि ओबाद्या को मैसेज लेके अदोमियों के पास भेजे? वो मैसेज क्या था? यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और हमारा जो मैसेज है आज का, उसका मेन ये पॉइंट है कि क्यों परमेश्वर ने मैसेज लेके, और वो भी
विनाश का मैसेज लेके ओबादिया नबी को अदोम के पास क्यों भेजा? आज के पूरे इस वीडियो के द्वारा हम उस बात को जानने की कोशिश करेंगे। आइए पूरे मैसेज में जाने से पहले ओबादिया नबी की किताब में से थोड़ा पढ़े। यस। उसकी पहली आयत से हम पढ़ते हैं। ओबादिया का दर्शन, जैसे कि पहले ही मैंने बताया कि परमेश्वर जो नबी रहते थे उनको दर्शन के द्वारा अपना मैसेज दिया करते। तो यहां जो ओबादिया नबी है उनको एक दर्शन देखने को मिलता है। वो सो नहीं रहे हैं, वो जग ही रहे हैं, लेकिन उनको एक दर्शन दिखाई देता है कि क्या क्या घटनाएं घटने वाली है। आइए हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं। यहोवा यों कहता है, हम लोगों ने यहोवा की ओर से समाचार सुना है और एक दूत अन्य जातियों में यह कहने को भेजा गया है, उठो हम उससे लड़ने को उठे, मैं तुझे जातियों में छोटा कर दूंगा, तू बहुत तुच्छ गिना जाएगा। हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तो परमेश्वर की ओर से जो अदोम देश के जो लोग थे उनके लिए यह मैसेज भेजा गया है कि मैं तुझे जातियों में छोटा कर दूंगा, तू बहुत तुच्छ गिना जाएगा। मतलब मैं तुम्हें बहुत ही तुच्छ कर दूंगा। दूसरे जो आजू बाजू के जितने लोग हैं उसकी नजरों में मैं तुझे इतना गिरा दूंगा। आगे ये कहते हैं, हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तू मन में कहता है, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा? यहां परमेश्वर ये कह रहे हैं कि जो ये अदोम के जो लोग थे वो बहुत ही घमंडी लोग थे। उनके अंदर बहुत ही घमंड आ चुका था। सबसे पहला पॉइंट हमारा, क्यों परमेश्वर ने ओबादिया नबी को अदोम के खिलाफ मैसेज लेके भेजा? क्योंकि वो लोग अभिमानी बन चुके थे, वो लोग घमंडी बन चुके थे। और इसका कारण भी था, वो लोग एक पहाड़ ऊपर रहा करते थे। अदोम के जो वंशज थे वो लोग सैर नाम के एक पहाड़ के ऊपर बसा करते थे। अगर आज के जमाने में सैर जो पहाड़ है उसकी जगह में अगर आपको बताऊं तो वो है पेट्रा। ओके। पेट्रा आप सब लोग जानते हैं। आजकल जब लोग हम मसीही लोग जब यहां से इजराइल की टूर पे निकलते हैं तो कई जो ऑर्गेनाइजर, टूर्स के जो ऑर्गेनाइजर है वो लोगों को पेट्रा भी लेके जाते हैं। अभी एक्चुअली ये जो पेट्रा है उसका ये तो ग्रीक नेम है पेट्रा, लेकिन उसका पहले का उसका जो नाम था वो तो सीला। और वहां पे ये अदोम के जो वंशज थे वो रहा करते थे। वो लोग पहाड़ों में गुफाएं बनाकर पहाड़ों में रहा करते थे और पहाड़ पर रहने की वजह से कोई उन्हें हरा नहीं पाता था। इट वॉज डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल था उनको हराना, क्योंकि दुश्मन जब आपकी नीचे हो तो आप उनको बहुत अच्छी तरह से उनके ऊपर हमला करके उनको हरा सकते हो। और आपका अगर एनिमी, आपका अगर दुश्मन पहाड़ के ऊपर है तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल है कि आप उसको हरा पाए। तो ये जो अदोम के जो लोग थे वो पहाड़ पर रहने की वजह से कोई उन्हें हरा नहीं पाता था और इसलिए उनके मन में घमंड आ चुका था कि कौन हमें हरा सकता है। और हमारा परमेश्वर घमंडी लोगों से नफरत करता है। आवर गॉड हेट्स प्राइड। यस। हमारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है मसीही लोगों के लिए कि हम कभी भी किसी भी बात में अभिमान ना करें। yes. पाउल तो नए नियम में ये कहता है
कि जो मसीह का जो क्रॉस है उसके अलावा मैं किसी भी चीज में अभिमान ना करूं। और हमें भी एज ए मसीही, एक मसीही व्यक्ति के तौर पे हमारे जीवन में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि जिसके ऊपर हमें अभिमान करना चाहिए। परमेश्वर घमंडी लोगों को पसंद नहीं करते। एक दो वर्ष अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं पढ़ना चाहूंगा। बहुत सारी बाइबल में बहुत सारी आयत है जो घमंडी लोगों के बारे में लिखी है, लेकिन यहां खाली एक दो वर्ष हम पढ़ेंगे। सबसे पहली जो है वो है याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय और 6वीं आयत। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। यहां क्या लिखा है? जो अभिमानी लोग हैं परमेश्वर उनका विरोध करते हैं, लेकिन जो हम्बल है, जो नम्र लोग हैं, उनके ऊपर परमेश्वर अनुग्रह किया करते हैं, दया किया करते हैं। दूसरी एक आयत में पढ़ना चाहता हूं, यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 9वां अध्याय और उसकी 23 और 24 आयत। यहोवा यों कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है। परमेश्वर क्या कहता है? जो धनी लोग हैं वो अपने धन के ऊपर अभिमान न करें। जो वीर लोग हैं, जो बहादुर लोग हैं, वो अपनी वीरता के ऊपर अभिमान न करें। जो बुद्धिमान लोग हैं वो अपनी बुद्धि ऊपर अभिमान न करें, केवल परमेश्वर में अभिमान करें। परमेश्वर के लिए अभिमान करें। और हमारे मसीही लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। आज कई मसीही लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा एक प्रश्न है कि वो लोग ईगो में जी रहे हैं, प्राइड में जी रहे हैं, घमंड में जी रहे हैं, चाहे वो उनकी पोजीशन हो, चाहे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे उनकी बुद्धिमत्ता हो। और कई मसीही लोग ऐसी बातों पर घमंड करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें कहता है कि घमंडी नहीं बनना है। परमेश्वर हमें कहता है नम्र बनो। यीशु को देखो, उसने अपने आप को कितना नम्र किया। और ये जो अदोम के लोग थे वो घमंडी बन गए थे। तो परमेश्वर उनके लिए क्या मैसेज देते हैं, आगे पढ़ते हैं। परमेश्वर उनसे यह कहता है, परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, वरन तारागण के बीच अपना घोंसला बनाया हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर उनसे यह कहता है कि तुम उकाब के समान भले ही ऊंचे उड़ते हो और तूने अपना घोंसला भले ही तारागण में बनाया हो, लेकिन फिर भी मैं वहां से तुझे नीचे उतारूंगा। यहां पे मुझे एक बहुत रियल घटना एक याद आ रही है। 1912 में टाइटैनिक नामक एक जहाज, जो बहुत ही बड़ा जहाज था, और उसके कैप्टन ने यह कह दिया था कि इवन गॉड कांट सिंक इट। अगर परमेश्वर चाहे तो परमेश्वर भी इस टाइटैनिक जहाज को डुबो नहीं पाएंगे। 1912 की यह बात है। 10 अप्रैल को वो जहाज चला था समंदर में, और 5 दिन बाद 15 अप्रैल 1912 में वो जहाज डूब गया। 2012 में उसकी 100वीं सालगिरह मनाई गई। हमारे लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है। जो भी घमंड करता है, जैसे परमेश्वर के सामने वो खड़ा हो जाता है। और हाँ, यहाँ तो इसने वो भी कह दिया था कि परमेश्वर भी मेरे इस जहाज को डुबा नहीं सकता। तो परमेश्वर को ललकारा था। What a dangerous things to say. Even God can't sink it. और जब ऐसा बोला गया उस कैप्टन के द्वारा, उस जहाज के कैप्टन के द्वारा, 5वें दिन वो जहाज समंदर के अंदर था।
हमारे लिए लेसन है सीखने के लिए। अपनी लाइफ में किसी भी चीज के ऊपर अभिमान ना करें। इनफैक्ट शैतान जो है उसका यही तो पाप था कि उसकी वजह से वो परमेश्वर से दूर चला गया और शैतान बन गया। उसने घमंड किया, वो खुद अपने मन में उसने सोचा कि मैं तो परमेश्वर के समान हो जाऊंगा, मैं परमेश्वर के समान होना चाहता हूं। ये जो उसमें घमंड था, वही घमंड उसका पतन का कारण बना। तो हम मसीही लोगों के लिए यहाँ ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है कि हमें कभी भी अपनी लाइफ में कोई भी चीज के ऊपर घमंड नहीं करना है। यस, और हम वो बाइबल में देखते हैं कि जो लूसीफर था, लूसीफर नाम दिया गया है जो शैतान को, वो एक परमेश्वर का दूत था, परमेश्वर की वर्शिप करता था और उस वर्शिप की वजह से उसकी सुंदरता जो थी उस पर उसको घमंड आ गया था। यस, और वो उसने सिर्फ उसके मन में ही सोचा कि मैं परमेश्वर से बड़ा हो जाऊं, और उसी घमंड के कारण हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको फेंक दिया। यस, हमारे मसीही लोगों के लिए ये यहाँ पे मैं जैसे मैंने पहले कहा एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि गॉड हेट्स प्राइड। परमेश्वर अभिमान की घृणा करते हैं, नफरत करते हैं अभिमान को। परमेश्वर जरा भी पसंद नहीं करते अभिमान को। और हम कई बार हमारे मसीही लोगों के जीवन में देखते हैं कि वो लोग अभिमान में जी रहे हैं। तो मैसेज है हमारे लिए आज का, आपके लिए मैसेज है, अगर हमारे जीवन में ऐसी कोई बात है जिसके ऊपर अगर हम घमंड कर रहे हैं, अभिमान कर रहे हैं, तो आज ही उसको उतार फेंके। परमेश्वर आज हमसे ये बात कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। यदि चोर डाकू रात को तेरे पास आते, हाय तू कैसे मिटा दिया गया है। यहां मैं आपको वो बात याद दिलाना चाहता हूं जो पहले इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कही थी कि जो भविष्यवक्ता थे, वो जो भविष्य में जो घटनाएं घटने वाली है उसको ऐसे लिख दिया करते थे जैसे वो ऑलरेडी घट चुकी है। यहां पे क्या लिखा है, हाय तू कैसे मिटा दिया गया है। एक्चुअल में अभी अदोम मिटा दिया गया नहीं है, लेकिन फिर भी यहां ओबादिया नबी ने अपने संदर्शन में उन्होंने देख लिया कि उसको मिटा दिया गया है, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा है कि हाय तुझे कैसे मिटा दिया गया है। आगे ये लिखा है, तो क्या वे चुराए हुए धन से तृप्त होकर चले न जाते। यदि दाख के तोड़ने वाले तेरे पास आते तो क्या वे कहीं कहीं दाख न छोड़ जाते। यहां पे ऐसा परमेश्वर डिस्क्रिप्शन देते हैं कि अगर कोई चोर किसी के घर चोरी करने जाएगा तो वो थोड़ा बहुत छोड़ के चला जाएगा, सब लूट के नहीं चला जाएगा, थोड़ा रख के चला जाएगा। और ऐसा भी लिखा है कि कोई अगर दाख को अगर लिखा है वहां पे, यदि दाख के तोड़ने वाले तेरे पास आते तो क्या वे कहीं कहीं दाख न छोड़ जाते। मतलब अगर कोई दाख को तोड़ने आते तो वो पूरी लेके नहीं जाएंगे, कुछ वहां छोड़ के जाएंगे। लेकिन जब तुम्हारा नाश होगा, जब दूसरी जाति के लोग तुझे लूटने आएंगे तो वो लोग कुछ भी छोड़ के नहीं जाएंगे, तुम्हें पूरा लूट लिया जाएगा। आगे ये लिखा है, परंतु एसाव का धन कैसे खोज कर लूटा गया है। अगेन जैसा मैंने पहले कहा, यहां भी ऐसा लिखा गया है कि एसाव का जो धन था उसको लूटा गया है, मतलब कि उसको ऑलरेडी लूट लिया गया है, ऐसा यहां पे लिखा है। हालांकि ऐसा अभी हुआ नहीं है, लेकिन ओबादिया नबी जिन्होंने दर्शन में देखा है कि एसाव का जो खजाना है, उसका जो धन है, उसको लूट लिया गया है, इसलिए वो यहां पे ऐसा लिखा है कि जैसे उसके धन को ऑलरेडी लूट लिया गया है, हालांकि वो फ्यूचर में होगा। आगे और लिखा है, उसका गुप्त धन कैसे पता लगा कर निकाला गया है। जितनों ने तुझसे वाचा बांधी थी उन सबों ने तुझे सीमा तक धकेल दिया है। जो लोग तुझसे मेल रखते थे वे तुझको धोखा देकर तुझ पर प्रबल हुए हैं, और जो तेरी रोटी खाते हैं वे तेरे लिए फांदा लगाते हैं। उसमें कुछ समझ नहीं है। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं उस समय अदोम में से बुद्धिमानों का
और एसाव के पहाड़ों में से चतुराई को नष्ट न करूंगा। हे तेमान, तेरे सूरवीरों का मन कच्चा हो जाएगा और यों एसाव के पहाड़ पर का हर एक मनुष्य घात होकर नष्ट हो जाएगा। जैसा मैंने पहले कहा, हमें अपने बुद्धि पे अभिमान नहीं करना है। परमेश्वर की ओर से हमें बुद्धि मिली है। Yes. हमें अपने धन के ऊपर, अपने बल के ऊपर अभिमान नहीं करना है। वो सब हमें परमेश्वर की ओर से मिला है। अगर परमेश्वर चाहे तो पल में वो सब का नाश कर सकता है। और यहां पे इस किताब में यही मैसेज एसाव को दिया गया है कि तुम्हारे जो बलशाली जो लोग हैं उसका बल मैं छीन लूंगा। तुम्हारे यहां जो बुद्धिमान लोग हैं उसकी बुद्धि को मैं छीन लूंगा। और इसलिए किसी भी बात में हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। Yes. आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है हमारा मसीही लोगों के लिए। क्यों परमेश्वर ने अदोम के नाश को, मतलब उसके लिए नाश को मुकर्रर कर दिया? क्यों परमेश्वर ने डिस्ट्रक्शन का मैसेज लेके ओबाद्या नबी को भेजा? क्योंकि ये जो अदोम था उसका जो भाई था याकूब, मतलब जो अदोम के जो वंशज थे वो इजरायली लोगों को नफरत किया करते थे। हालांकि याकूब और एसाव जब दोनों जिंदा थे तो उनके बीच में समाधान हो चुका था। वो दोनों भाई एक हो चुके थे। लेकिन बाद में जो उनकी जनरेशन्स आई उसमें जो एसाव के जो जनरेशन वाले थे, जो एसाव के जो वंशज थे, वो खास इजरायली लोगों को नफरत किया करते थे। जब भी उन्हें मौका मिलता था इजरायली लोगों को नुकसान पहुंचाने का, वो उसको कभी छोड़ते नहीं थे। Yes. और इसीलिए परमेश्वर ने उसके विनाश का ये मैसेज लेके ओबाद्या नबी को भेजा। आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं। हे एसाव, उस उपद्रव के कारण जो तूने अपने भाई याकूब पर किया, तू लज्जा से ढपेगा और सदा के लिए नाश हो जाएगा। यहां परमेश्वर ने एसाव के वंशजों से ये कहा कि तूने अपने भाई के प्रति जो वर्तन किया, बुरा वर्तन किया, उसकी वजह से तेरा नाश हो जाएगा। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हमारे लिए यहां एक बात समझना बहुत ही जरूरी है कि हमारा जो परमेश्वर है वो पूरी दुनिया का परमेश्वर है। Yes. इस दुनिया में जितने भी एम्पायर्स आए, जितने भी राज्य आए, उनके उठने के पीछे और गिरने के पीछे हमारा परमेश्वर का हाथ है। Yes. पाउल नए नियम में ये कहता है कि हर एक प्रजा का समय जो है और उसका जो स्थान जो है वो परमेश्वर तय किया करते हैं। और वो जमाने में इजरायली लोगों के अलावा जितनी भी दूसरी और जातियां थी, सब लोगों के अपने अलग अलग देवता थे। इजरायली लोगों का जो परमेश्वर था वो हमारा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर था। लेकिन उसके आजू बाजू जितनी प्रजाएं थी उन लोगों के अपने अपने देवता थे। और वो लोग ये समझते थे कि इजराइल का जो परमेश्वर है उसको और हमें कुछ लेना देना नहीं है, उससे और हमें कोई हमारा उसके साथ कुछ लेना देना है ही नहीं। हमारा परमेश्वर हमारे लिए है, वो हमारा लिए सब कुछ करेगा। इजराइल का जो परमेश्वर है वो सब इजराइल के साथ करेगा। Yes. लेकिन जो इजराइल का परमेश्वर है वही अकेला परमेश्वर है। Yes. और इजराइल का जो परमेश्वर है वो पूरी दुनिया का परमेश्वर है। Yes. और इसीलिए इजराइल के आजू बाजू जो नेशंस थे, जो राज्य थे, उनके लिए भी प्रबोधकों के पास, नबियों के पास मैसेज था। और प्रभु ने मैसेज लेके इजराइल के पास जितने उसके आजू बाजू प्रजाएं थी, राज्य थे, उनके लिए भी मैसेज लेके भेजा। लेकिन वो मैसेज जो भेजा, वो मैसेज कैसा होगा, वो मैसेज क्या होगा, वो इस बात के ऊपर निर्भर था कि जो इजराइल के आजू बाजू जो नेशंस थे
उन्होंने इजरायली लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया। अगर मैं बहुत ही सादी लैंग्वेज में आपको बोलूं तो ये इस तरह से होगा, जैसे परमेश्वर ये कह रहे हैं, अगर तुम मेरे बच्चों को परेशान करोगे, अगर तुम मेरे बच्चों को दुख दोगे, उनके ऊपर विपत्तियां लाओगे, तुम में से किसी को मैं नहीं छोड़ूंगा। दैट्स द मैसेज। ओबाद्याह नबी का यही मैसेज है। जो हम परमेश्वर के लोगों के साथ करते हैं वो एक्चुअली हम परमेश्वर को ही करते हैं। यीशु ने, जो मत्ती रचित सुसमाचार है, उसमें यीशु ये कहते हैं, जैसा तुमने मेरे इस छोटे भाइयों को किया वो मुझे करने को बराबर है। और वहां पे भाई यानी बिलीवर्स, यीशु के डिसाइपल्स, मतलब आप जो यीशु के जो डिसाइपल्स है, यीशु को मानने वाले जो बिलीवर्स है, उनके साथ जो कर रहे हो वो एक्चुअली आप यीशु के साथ कर रहे हो। पॉल जब दमस्क के रोड पर जा रहा था और जब वो एक प्रकाश आया और वो गिर गया अपने घोड़े के ऊपर से, तब एक आवाज आई, सॉल सॉल तू मुझे क्यों सता रहा है? प्रभु तू कौन है? मैं मसीह नाजरेत का यीशु जिसे तू सता रहा है। तब पॉल ये नहीं कहता कि प्रभु मैं तुझे कहां सता रहा हूं, मैं तो ये जो मसीही लोग हैं उनको सता रहा हूं। क्योंकि एक ही पलकारे में उसे पता चल जाता है कि जो मैं मसीही लोगों के साथ कर रहा हूं, इसका मतलब ये कि वो मैं यीशु को कर रहा हूं। पुराने नियम में भी परमेश्वर ये कहते हैं, जो कोई तुम्हें कुछ करता है वो मेरी आंख की पुतली को छूने के समान है। परमेश्वर का शरीर का जो सबसे सेंसिटिव पार्ट, उसकी आंख, उसको छूने के बराबर है। जब आप परमेश्वर के लोगों को कुछ करेंगे, उसका मतलब यह है कि आप वो परमेश्वर को कर रहे हैं। और अगर आज के समय की बात करूं, पुराने नियम में जो परमेश्वर के लोग थे वो इजरायली प्रजा थे, लेकिन नए नियम में जो परमेश्वर के लोग कौन है? हम चर्च, मसीही लोग, चर्च, वो परमेश्वर के लोग हैं। और उन लोगों के साथ इस पूरी दुनिया में लोग जो व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह से उनके साथ उनके ऊपर परसिक्यूशन ला रहे हैं, जिस तरह से उनके ऊपर डील कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा न्याय के दिन। परमेश्वर ये बात को ध्यान में रख के सब लोगों का न्याय करेगी कि उन्होंने कैसे मेरे लोगों के साथ बिहेव किया। उन्होंने मेरे लोगों के साथ कैसे वर्तन, उन्होंने क्या वर्तन किया, उन्होंने क्या व्यवहार किया उन्होंने मेरे लोगों के साथ। तो यहां पे ये जो अदोम के जो वंशज थे, उन्होंने अपने भाई जो इजरायली लोग थे उनके प्रति बहुत ही बुरा वर्तन किया। तो यहाँ मैं एक बात पे फोकस करना चाहती हूँ कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अब हमारे इस दौर में इजराइल प्रजा प्रभु की जो योजना है उसमें से प्रभु ने निकाल डाला है इजराइल को, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के दौर में भी हम ये वचन को लागू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रोफेसीज है इजराइलियों के लिए, और इसकी वजह से हमें आज भी इजराइलियों को प्यार करना चाहिए। yes, आमीन। हमें हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा भी सपोर्ट करना चाहिए। हमें yes. इजराइल के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, हमें यरूशलेम के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दौर में भी ये लागू होता है कि इजराइल के साथ कौन किस तरह से व्यवहार करता है, और वो परमेश्वर आज देखता है। yes, yes. और
यही वचन हम पे भी, जैसे मेरे हस्बैंड ने कहा कि बिलीवर्स के साथ आज जो व्यवहार होता है, मसीही लोगों के साथ आज जो व्यवहार किया जाता है, तो इस आज के वचन में से हम सीख रहे हैं और आगे देखेंगे कि किस तरह से प्रभु उन लोगों का न्याय करेगा। यस यस आमीन। ये एक कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो इजरायली लोग हैं वो परमेश्वर की योजना में नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है। Yes. मैं आपसे अभी तो इसके बारे में बहुत हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन कभी जब मौका मिला, परमेश्वर समय देगा, तो इसके ऊपर हम जरूर चर्चा करेंगे। फिलहाल आपसे खाली ये कहना चाहूं कि आप रोमनों की जो पत्री है उसका 11वां अध्याय ध्यान से पढ़ना। Yes. हाँ, लिखा है एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे इजराइल का उद्धार होगा। Yes. ये पॉल ने लिखा है। फिलहाल उसके ऊपर हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, इजरायली लोग अब भी परमेश्वर की प्रजा है, वो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, और अगर उनके साथ कोई गलत करता है तो परमेश्वर उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लोग गलत कर रहे हैं उनके साथ, उनको उनका बदला जरूर दिया जाएगा। और यहां पे उसका एग्जाम्पल हमें मिलता है, अदोम के जो वंशज थे, जो एसाव के वंशज थे, वो इजरायली लोगों को नफरत किया करते। जब भी इजरायली लोगों के ऊपर कोई हमला किया करता था, अगर अरब लोग आकर उनके ऊपर हमला करते थे, या फिर फिलिस्तीनी लोग आकर उनके ऊपर हमला करते थे, या जब नबूखदनेस्सर ने उनके ऊपर जब हमला किया, तब ये जो अदोम के जो वंशज थे वो भी उन लोगों के साथ शामिल हो गए। हकीकत में तो उन्हें अपने भाई को बचाना चाहिए था। वो उसके भाई थे, इजरायली लोग उनके भाई थे, उनकी रक्षा करनी चाहिए थी। लेकिन वो लोग उनकी रक्षा करने के बजाय जो उसके दुश्मन थे उन लोगों के साथ जा मिले। आइए आगे पढ़ते हैं। हे एसाव, उस उपद्रव के कारण जो तूने अपने भाई याकूब पर किया, तू लज्जा से ढपेगा और सदा के लिए नाश हो जाएगा। जिस दिन परदेसी लोग उसकी धन संपत्ति छीन कर ले गए और पराये लोगों ने उसके फाटकों से घुसकर यरूशलेम पर चिट्ठी डाली, उस दिन तू भी उनमें से एक था। ये लोग भी उन्हीं में से थे जो इजरायली लोगों को लूटने आए थे। जो लोग इजरायली लोगों को लूटने आए थे, मारने आए थे, उन्हीं के साथ ये अदोम के वंशज मिल गए और इजरायली लोग की धन संपत्ति को भी उन्होंने लूट लिया। आगे और लिखा है, परंतु तुझे उचित नहीं था कि तू अपने भाई के दिन में, अर्थात उसकी विपत्ति के दिन में उसकी ओर देखता रहता। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, जब इजरायली लोगों को लूट लिया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, तब अदोम सामने खड़ा होकर सब देख रहा था। वो सब देख रहा था, मजे ले रहा था। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हमारे लाइफ में भी हम कई बार ऐसा देखते हैं, कई लोग अगर उनको किसी के साथ नहीं बनता है, अगर उनका किसी के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है और उन लोगों के ऊपर कोई मुश्किल आ जाए, कोई आपत्ति आ जाए, तो मन ही मन वो लोग खुश हो जाते हैं। अच्छा हुआ इनके साथ, तो ऐसा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ऐसा होना ही चाहिए था, ऐसा ही है तो ऐसा ही है, उसके साथ ये होना ही चाहिए। हमारा ऐसा वर्तन नहीं होना चाहिए। परमेश्वर हमें मना करते हैं। एक्चुअली ये जो एसाव के जो वंशज थे, उन्होंने तो सदा इजरायलियों को नफरत ही की। जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से बाहर निकलकर वो लोग जा रहे थे, तो रास्ते में ये जो अदोम था उसका राज्य आया और इन लोगों ने उनसे विनती की कि हमें तुम्हारे मार्ग में से जाने दे, कुछ अगर खाएंगे पिएंगे पानी पिएंगे तो उसका पैसा दे देंगे। तब एसाव के वंशजों ने उन्हें नहीं जाने दिया और तलवार लेके उनके सामने आ गया। लेकिन यहोवा ने इजरायली लोगों को यह आज्ञा दी कि अदोम जो है वो तेरा भाई है, उसका कभी तिरस्कार मत करना। परमेश्वर ने हमेशा इजरायली लोगों को सिखाया कि जो अदोमी लोग हैं वो तेरे भाई है, उनको कभी तिरस्कार उनका मत करना, कभी उनके प्रति खराब वर्तन मत करना। और इजरायलियों ने कभी नहीं किया।
लेकिन ये जो अदोमी लोग थे, जो अदोम के वंशज थे, उन लोगों ने हमेशा इजरायली लोगों से नफरत की। जब उनके ऊपर विपत्ति आई तो वो खड़े रहकर देखने लगे। आगे पढ़ते हैं। और यहूदियों के विनाश के दिन उनके ऊपर आनंद करता और उनके संकट के दिन बड़ा बोल बोलता। तुझे उचित नहीं था कि मेरी प्रजा की विपत्ति के दिन तो उसके फाटक में घुसता और उसकी विपत्ति के दिन उसकी दुर्दशा को देखता रहता और उसकी विपत्ति के दिन उसकी धन संपत्ति पर हाथ लगाता। तुझे उचित नहीं था कि तीर मुहाने पर उसके भागने वालों को मार डालने के लिए खड़ा होता। उन लोगों ने, जो अदोम के जो वंशज थे, उन्होंने कितने तक अपनी जो बुराई थी वो कहां तक लेके गए। जो इजरायली लोग जो दुश्मन के हाथ में से बचकर भाग जाने में सफल हो गए थे, उनको उन्होंने आगे जाके मार डाला, उनके रास्तों में खड़े हो गए और उनको मार डाला। यहां तक ये जो अदोमी लोग थे, उन्होंने इजरायली लोगों के साथ ये वर्तन किया। जब उनकी दुर्दशा, उनका खराब समय चल रहा था, हाँ जरूर इजरायली लोग अपने पाप के कारण उनके ऊपर ये दशा आई थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ये कहते हैं कि जब मेरे लोग के ऊपर ये विपत्ति आई, तब तूने जो उन लोगों के साथ व्यवहार किया उसके लिए तेरा नाश जरूर होगा। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है, वो कुछ करने वाला हो उससे पहले वो प्रबोधक के द्वारा वो उससे हमें बताता है। वो ऐसा ही सब कुछ नहीं कर देता। वो वार्निंग देता है। हमारा जो परमेश्वर है वो भला परमेश्वर है। वो ऐसे किसी के ऊपर अपना न्याय शासन लाके नहीं रख देता। वो पहले उसे एक अपॉर्चुनिटी देता है। वो पहले उसके पास पैगाम भेजता है कि हो सके अगर वो सुधर जाए। और परमेश्वर ये जो अदोमी लोग हैं उनके पास भी ये मैसेज लेके भेजते। आइए आगे पढ़ते हैं। तुझे उचित नहीं था कि तीर मुहाने पर उसके भागने वालों को मार डालने के लिए खड़ा होता और संकट के दिन उसके बचे हुओं को पकड़ता। आगे ये लिखा है, क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है, जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा। जैसा तूने किया है वैसा तुझसे भी किया जाएगा। हमारे मसीही लोगों के लिए एक मैसेज है, हम जैसा बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। पौल भी नए नियम में यही कहते हैं कि हम परमेश्वर का ठट्ठा न करें और जो कुछ हम बोएंगे वही हम काटेंगे। अगर पूरी जिंदगी हमने दूसरे लोगों को दुख पहुंचाया है, दूसरे लोगों को हैरान परेशान किया है, तो हमारे साथ भी वैसा ही होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है हमारे लिए, हम जो बोएंगे वही हम काटेंगे। अगर हम अच्छी बातें बोएंगे तो अच्छा काटेंगे, लेकिन अगर हम गलत बोएंगे तो गलत ही काटेंगे। ये प्रिंसिपल है। आइए आगे पढ़ते हैं। जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा। तेरा व्यवहार लौटकर तेरे ही सिर पड़ेगा। जिस प्रकार तूने मेरे पवित्र पर्वत पर पिया, उसी प्रकार से सारी जातियां लगातार पीती रहेंगी, वरन वे सुड़क सुड़क कर पिएंगी और ऐसे हो जाएंगी जैसे कभी हुई ही नहीं। अकेला अदोम ही नहीं, सारी जातियों की बात यहां हो रही है। जितने भी नेशंस जो है, सबके बारे में यहां बात हो रही है, चाहे वो इजराइल के जमाने में थे, चाहे हमारे जमाने में हो, सबके लिए यहां कहा जा रहा है। जिन लोगों ने परमेश्वर के लोगों के ऊपर, परमेश्वर के लोगों को परेशान किया है, उनको दुख दिया है, उन सब के ऊपर एक परमेश्वर का दिन तय किया हुआ है, द डे ऑफ द लॉर्ड। बाइबल में ये जो टर्म है द डे ऑफ द लॉर्ड, इसकी जो शुरुआत है वो ओबाद्या नबी से ही होती है। और फिर बाद में, इनके बाद में जितने भी नबी आए, उन सब के अंदर हमें ये द डे ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का दिन, ये हमें देखने को मिलता है। इवन नए नियम में भी प्रभु का दिन, उसके बारे में लिखा है। एक ऐसा दिन आएगा जब परमेश्वर सबका न्याय करेगा। और जब वो न्याय करेगा
तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि जिन लोगों का न्याय किया जा रहा है उन लोगों ने परमेश्वर के लोगों के साथ कैसा वर्तन किया है, परमेश्वर के लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है हमारे लिए कि हम परमेश्वर के लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अरे दूसरे लोगों की बात छोड़ो, मैं तो बिलीवर्स लोगों की बात कर रहा हूं कि मसीही लोगों में आपस में बैर है। कई बार तो मैं देखता हूं कि पासवानों के बीच में लड़ाइयां चल रही है। परमेश्वर तो हमसे ये कहते हैं, अगर तुम्हारा दुश्मन हो तो भी तो उससे प्यार कर। तो फिर हम तो भाई भाई है, हम सब लोग प्रभु में भाई है, फिर भी हम अपने भाइयों के प्रति कैसा बर्ताव करते हैं। एक मैसेज है हमारे लिए, क्या हम भी अपने भाइयों के प्रति ऐसा तो बर्ताव नहीं कर रहे हैं जैसा अदोम ने अपने भाइयों के प्रति किया। परमेश्वर ये नहीं चाहते। परमेश्वर तो ये कहते, अगर तेरा दुश्मन है, अगर वो भूखा है तो उसको खाना खिला। तो हमारे लिए ये मैसेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है कि हम परमेश्वर के लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया के लिए ये मैसेज है, जो परमेश्वर के लोगों के साथ जैसा बर्ताव करेंगे उस हिसाब से परमेश्वर उनका न्याय करेगा। और ये जो अदोम के जो लोग थे, जब ये मैसेज गया तो उन्होंने क्या उस मैसेज को सुना? क्या है हिस्ट्री? ये जो अदोमी लोग थे, क्या उनका नाश हो गया या वो लोग अभी भी हैं? अदोमी जो लोग थे, जो सैर पर्वत के ऊपर रहा करते थे, उन लोगों को एक दिन जो अरब नबाटियन लोग थे उन लोगों ने आके वहां से खदेड़ दिया। जैसा परमेश्वर ने अपनी इस बुक में कहा है कि तुम्हें इस पहाड़ के ऊपर से हटा दिया जाएगा। ये जो नबाटियन लोग थे, जो अरब लोग थे, उन लोगों ने आके ये जो अदोमी लोग थे उन्हें वहां से निकाल दिया और वो लोग नेगेव में जाकर बसे। इजराइल का ही एक प्रांत है नेगेव, वो लोग वहां जाके बसे और उस प्रांत का नाम है इडूमिया। और वो जो जाति है उसको बाद में एडोमाइट्स लोग कहने लगे, इडोमाइट्स। और इसी प्रांत में से एक आदमी ने रोम में जाकर, जो उसका जो बादशाह था सीजर, उससे यह कहा कि यरूशलेम का जो सिंहासन है वो तू मुझे बेच दे, मैं तुझे पैसे दूंगा। और सीजर ने वो सिंहासन वो अदोमी को दे दिया। आपको पता है वो अदोमी कौन था? हेरोद द ग्रेट, हेरोद राजा, जिसके बारे में हम बाइबल में पढ़ा करते हैं कि जब यीशु का जन्म हुआ था तब हेरोद राजा बहुत ही डर गया था, बहुत घबरा गया था। क्यों? क्योंकि वो अदोम के वंश में था, वो यहूदी नहीं था, वो एक इडोमाइट था। और उसने पैसे देकर यरूशलेम का जो सिंहासन है उसको खरीदा था, वो राजा बना था उसका। लेकिन जब मागी आए, जो 3 जो बुद्धिमान लोग थे, वो जब यरूशलेम आए और जब उन्होंने कहा कि यहूदियों का राजा जन्मा है, उसका सितारा हमने देखा है, तब वो हेरोद राजा बहुत डर गया। और वो क्या करना चाहता था? वो एक्चुअली यीशु को मारना चाहता था। इसलिए उसने वो 3 जो बुद्धिमान पुरुष थे, जो मागी थे, उनसे यह कहा कि आप जाइए, वो मसीहा को ढूंढ निकाले और बाद में मुझे भी बताना। लेकिन परमेश्वर को पता था कि ये उसे मारना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो अदोम के वंश में था, जो आसी से याकूब ने ले ली थी, जो एसाव को नहीं मिली थी। उसकी वजह से ये जो एसाव के जो वंशज थे वो इजरायलियों की नफरत करते थे। वो चाहते थे कि ये तो हमारा हक है, ये जो इजरायली राज्य है वो तो हमारा है, हम ही उसके राजा होना चाहिए। और इसीलिए वो मसीहा को, यीशु को मार देना चाहता था। और उसने 2 साल और उससे कम आयु वाले सभी बच्चों को उसने मरवा डाला। वो हेरोद द ग्रेट, उसका जो लड़का था
उसका नाम था हेरोद अंतिपास। आप हेरोद की वजह से कंफ्यूजन में मत आइए। हेरोद एक टाइटल है, जैसे सीजर एक टाइटल था, वैसे जो भी राजा बनता था उसके आगे हेरोद लगता था। तो हेरोद द ग्रेट, जिसने यीशु को मारने की कोशिश की, उसका लड़का हेरोद एंटिपास, उसने किसको मारा? यूहन्ना बपतिस्मा को। उसने यूहन्ना बपतिस्मा को मरवा डाला। और जब पिलात ने यीशु को, उसका यीशु के ऊपर मुकदमा चल रहा था, तब यीशु को हेरोद के पास भेजा, वो हेरोद अंतिपास जिसने यूहन्ना बपतिस्मा को मार डाला था। तब यीशु ने उसको कोई जवाब नहीं दिया, यीशु ने उसके साथ कोई भी बात नहीं की, वो हेरोद अंतिपास। और उसका लड़का, उसका ग्रैंडसन हेरोद, वो कौन है? जब हम प्रेरितों के काम में हमें पढ़ने को मिलता है कि जब हेरोद ने एक स्पीच दी, भाषण किया, तो लोगों ने ये कहा ये तो परमेश्वर की ही वाणी है, ये तो परमेश्वर ही बोल रहे हैं। और उसके बाद हेरोद ने परमेश्वर को मान नहीं दिया, और क्या हुआ? एक कीड़े ने उसको खा लिया और वो मर गया, ऐसा वहां पे लिखा है। वो हेरोद का ग्रैंडसन था। और हेरोद का ग्रेट ग्रैंडसन हेरोद अग्रिपा, हेरोद अग्रिपा, जिसका कोई भी उसको संतान नहीं हुई, और जो अदोम का जो वंश था वो खत्म हो गया। आज पूरी दुनिया में एक भी अदोमी नहीं है, एक एसाव के वंशज में से कोई नहीं बचा इस दुनिया में, सब लोग मर गए। लेकिन उसको, ये परमेश्वर को वचन को पूरा होने में टाइम लगा। ये जो ओबाद्या नबी का जो समय है वो ईसा पूर्व 845 है। और ये जो हेरोद अग्रिपा, जिसको कोई संतान नहीं हुई बाद में, उसका जो टाइम था वो ईस्वी सन 100 के आसपास का है। मतलब परमेश्वर को वचन को पूरा होने में 1000 साल लग गए। परमेश्वर के वचन को पूरा होने में 1000 साल हो गए। हम तो 1-2 साल में ही हम तो बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं, परमेश्वर तुम तो बोलते हो, तुमने जो कहा है, लेकिन हो नहीं रहा है। परमेश्वर का जो वचन है उसे पूरा होने में समय जरूर लग सकता है, लेकिन वो पूरा जरूर होगा। जरूर परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेंगे। और लास्ट में, आखिर में, ये जो ओबद्या नबी की किताब है उसका जो लास्ट पार्ट है, उसमें जो परमेश्वर के लोग हैं उनके लिए मैसेज है। भले ही इजरायली लोगों के ऊपर आपत्तियां आई, भले ही उनके ऊपर मुश्किलें आई, उन लोगों को बंधुआई में ले जाया गया, लेकिन उनके लिए उनके परमेश्वर की जो योजना है, उनका जो अंत है, वो कितना भला है उनके लिए, वो वहां पे लिखा हुआ है। वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि वो जो जितना भी प्रदेश है वो सब एक दिन इजराइल के अंडर में आएगा। पूरा प्रदेश। मेरे प्रिय मसीही भाई बहनों, अभी भी वो भविष्यवाणी अभी भी पूरी नहीं हुई है। आज भी देख लीजिए इजराइल में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल के वचन का जो प्रदेश है वो जॉर्डन में भी है, इराक में भी है। मतलब परमेश्वर ने उनको जो वायदा किया है वो वचन का प्रदेश अभी पूरा मिला नहीं है उनको। लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो पूरा प्रदेश इजरायली लोगों के पास होगा। हमारे लिए भी यहां पे एक मैसेज है। भले ही अभी हमारे लिए परिस्थितियां विकट है, भले ही अभी हम बुरे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन हमारी लाइफ के लिए भी परमेश्वर ने एक योजना रखी है जो हमारे भले के लिए है, और वो जरूर पूरी होगी। हो सकता है उसे पूरी होने में समय लगे, लेकिन परमेश्वर उसे जरूर पूरा करेंगे। तो आज का जो मैसेज था हमारा, ये ओबाद्या नबी की किताब का बहुत ही वंडरफुल मैसेज। बहुत सारी बातें हम इसमें से सीखे। सबसे पहली बात, परमेश्वर जो अभिमान है उससे नफरत करते हैं। दूसरी एक बात हमने ये सीखी कि जो हमारा परमेश्वर है वो सिर्फ हमारा परमेश्वर नहीं है, वो पूरी दुनिया का परमेश्वर है।
और जितने भी इस दुनिया में जितने भी राज्य है, जितने भी देश है, उन सब का एक दिन परमेश्वर न्याय करेंगे। और वो न्याय इस बात पर करेंगे कि उन्होंने परमेश्वर के लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया। हमारे लिए ये मैसेज है, हम परमेश्वर के लोगों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, अपने लोगों के साथ, अपने भाइयों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। ये जो अदोम था, जो इजरायली लोगों के जो भाई थे, उन्होंने अपने भाई को नफरत की। परमेश्वर हमें ये कहते हैं, तुम्हारा जो दुश्मन है उसके लिए भी प्रार्थना करो, उससे भी प्यार करो। हमारे लिए मैसेज है। तो और लास्ट में कि एक दिन प्रभु का दिन आएगा, न्याय का दिन आएगा, जब उसके जो मानने वाले हैं, जो उसके बिलीवर्स हैं, उनके लिए सोने का सूरज उगेगा। परमेश्वर आएगा एक दिन और पूरी दुनिया में जो गलत चल रहा है, जो सब गलत हो रहा है, वो सबको वो ठीक करेगा। परमेश्वर का दिन एक दिन जरूर आएगा। द डे ऑफ द लॉर्ड विल कम। बहुत सारी चीजें आज हमने सीखी। मैं आशा रखता हूं कि आज के इस बाइबल स्टडी के द्वारा, इस मैसेज के द्वारा आप काफी कुछ बातें सीखे होंगे। और परमेश्वर से प्रार्थना है कि ये सारी बातें सीखने में, समझने में परमेश्वर आपकी सहाय और मदद करे। आज का मैसेज थोड़ा लंबा चला है, लेकिन मैं आशा रखती हूँ कि आज का मैसेज, आज की बाइबल स्टडी आपके लिए आशीष का कारण बने। यस, आमीन। और ये मैसेज को आप दूसरे मसीही भाई बहनों के साथ शेयर कर सकते हैं, इस मैसेज को लाइक कर सकते हैं, इस पर कमेंट कर सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया लिख सकते हैं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। यस। और प्रभु को महिमा मिले। यस। और अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज आप सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि हमारे नए वीडियोस आपको मिल सके और प्रभु में आप आगे बढ़ सके। यस, आमीन। तो सबको जय मसीह की।